सही। अब ये इसके लिए आप ये जितने भी नए इन्वेस्टर हैं उनको आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन की ज़रूरत पड़ेगी, या वो मार्केट में आ तो गए हैं, लेकिन अब इस गेम को उन्हें ग्रो कैसे करना है, ये किन सेक्टर्स को उन्हें चूज़ करना है और फिर उन सेक्टर्स में भी किन स्टॉक्स की तरफ फ़ौरन पहले जाना है एज न्यू इन्वेस्टर। तो अब ज़रा आप उनको गाइड करें कि ये किस तरह से फिर वो अपने आप को एक्सपेंड कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। एक ना बहुत फेमस इन्वेस्टर हैं चार्ली मंगर, वो कहते हैं कि हर चीज़ का अगर आपने जवाब ढूंढना हो ना तो ऑलवेज इनवर्ट, यानी कि अगर आप सोच रहे हैं ना कि मुझे क्या क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले ना आप दो चीज़ें मेरी तरफ से लिख लें कि ये तो करना ही नहीं है। तो जब आप ये नहीं करेंगे ना तो 90% नुकसान जो ज़्यादातर लोग करते हैं उससे आप बच जाएंगे। पहली चीज़, आप आए हैं स्टॉक मार्केट में, आपके सामने 300-400 कंपनी आएंगी। आपने जो है ना अभी कंपनीज के बारे में कुछ नहीं पढ़ा हुआ, तो आपने ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी है कि मैं अभी आहिस्ता आहिस्ता लर्न कर रहा हूँ, तो मैं हर कंपनी में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करूँगा। इसको लैंग्वेज में कहते हैं इंडेक्स इन्वेस्टिंग। कि ऐसी 100 इंडेक्स में जितनी कंपनीज हैं, अगर मैं उसके हिसाब से अपना पोर्टफोलियो बना लूँगा, तो अगर मेरी कोई एक कंपनी में थोड़ा सा लेट से उस कंपनी में कोई नेगेटिव डेवलपमेंट हो गई गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से या कुछ भी उसकी वजह से, तो ओवरऑल मेरा पोर्टफोलियो जो है वो बैलेंस्ड होगा। ज़्यादातर लोगों ने जो पिछले आपने सुना होगा स्टॉक मार्केट की कहानियाँ कि हमारा नुकसान हो गया था, तो आप देखें इंडेक्स तो बहुत अच्छे तरीके से 1,500 से जो है 1,80,000 पे आज पहुंच गया है, आज भी 3,000 पॉइंट तकरीबन बढ़ा है। लेकिन लोगों का जो नुकसान होता है उसकी दो वजह होती हैं। एक यही होता है कि उन्होंने एक अच्छी कंपनीज के बजाय अपनी मर्जी की एक छोटी सी कंपनी सेलेक्ट कर ली, और मोस्ट प्रॉब्ली उसमें जो है कोई ना कोई किसी तरीके से जो है वो एक सट्टा या एक स्टोरी सेल की जा रही होती है कि ये कंपनी फ्यूचर में जाके बहुत बड़ा काम करने लगी, और वो अपने सारे पैसे जो है ना उसमें लगा देते हैं। तो ये आपने बिल्कुल नहीं करना कि एक दो कंपनीज में इन्वेस्ट कर लिया। शुरू में फर्स्ट 2 ईयर्स एटलीस्ट आपने डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो या फिर इंडेक्स इन्वेस्टिंग जो है उसके थ्रू इन्वेस्ट करना है। दूसरा, आपने ना कभी भी कोशिश नहीं करनी कि अगर मेरे पास आज अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हैं ना, और मुझे लग रहा है कि स्टॉक मार्केट थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तो आपने लेवरेज ट्रेडिंग नहीं करनी। यानी कि आपने ये नहीं करना कि 1 लाख अपने, 3 लाख ब्रोकर से बोरो किए और 4 लाख का पोर्टफोलियो बना के इस लालच में कि ये जल्दी बढ़ जाएगा और प्रॉफिट मुझे ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि बहुत दफ़ा कोई ऐसी एक नेगेटिव न्यूज़ 2 दिन के लिए भी आ जाती है, उसकी वजह से आपका नुकसान हो जाता है। तो लेवरेज ट्रेडिंग आपने नहीं करनी, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपने बनाना है। इससे जो है ना आप बहुत ज़्यादा फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए जो भी लोगों के नुकसान होते हैं ना उससे बच जाएंगे। सही, यानी ये शॉर्ट टर्म का गेम नहीं है, इसमें आपको बड़ा स्टूडेंट स्टडी विंस द रेस वाले मकूले पर अमल करना है और उसी तरह चलना है। ये ज़ाहिर है हर कंपनी वो साजगार की तरह आपका गेम चेंज नहीं कर सकती कि साल 2 साल में बिल्कुल ही ओवरनाइट आप एकदम आपके एसेट्स बढ़ जाएं। तो इसका मतलब एक बड़ी स्मार्ट स्ट्रेटजी चाहिए और एक थॉरो रिसर्च भी चाहिए, मुस्तकिल आपको इन टच भी रहना है फिर इसके बगैर, वरना आपका होमवर्क अगर इनकम्प्लीट होगा तो फिर आप कहीं डगमगा सकते हैं। देखिए, अगर होमवर्क नहीं करना, अगर एफर्ट नहीं डालना, तो इंडेक्स इन्वेस्टिंग पे चले जाएं। सही है। फिर अगर आपने होमवर्क करना है, कंपनीज के बारे में पढ़ना है, देखना है ऑयल एंड गैस सेक्टर में क्या होता है, रिफाइनरी की पॉलिसी आई हुई है आजकल, ऑटो पॉलिसी जो है थोड़ी लेट हुई हुई है, तो ये सारी चीज़ें अगर आपने पढ़नी है तो फिर आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करें। यूट्यूब पे हम लोग वीडियोस बनाते हैं कंपनीज के बारे में, जो डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं उसके बारे में, वो सारी देखनी शुरू करें। तो पहले 2 साल में इंडेक्स इन्वेस्टिंग करें, फिर 2 साल में ना आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि अब मैं इस एक्सपर्ट इन्वेस्टिंग के लिए बना हूँ कि नहीं, मैंने मार्केट के अगेंस्ट जाके एक बेट लेनी है कि नहीं। तो उससे आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा आपके पास इतना टाइम भी है कि नहीं, और आप खुद ही जो है ना इस फैसले पे पहुंच जाएंगे कि मैं पैसिवली इन्वेस्ट करूंगा इंडेक्स इन्वेस्टिंग, या फिर मैं इंडिविजुअल कंपनीज को पढ़ूंगा और एक अच्छी कंपनी ढूंढूंगा जिससे जो है मैं ज़्यादा भी प्रॉफिट कमा सकता हूँ। अच्छा, एक मार्केट का एक बिहेवियर है कि जो चंद 8 या 10 या 12 ऐसे बड़े स्टॉक्स हैं जो मुस्तकिल ग्रो करते हैं, और शायद इस KSE 100 इंडेक्स का भी पूरा बोझ वही स्टॉक्स लेकर चल रहे हैं, वही सेक्टर्स लेकर चल रहे हैं। तो ये अब उन्हीं 12-13 सेक्टर्स में या उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी होती है, या फिर वो स्टॉक्स जो कि रिलेटिवली उनको कम्पीट नहीं कर पा रहे उनमें भी हम थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहिए तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। इसमें अगर लेट से हम शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स में किसी ने अकाउंट खोला है वगैरह, मैं शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग करूंगा, और KMI 30 उसका इंडेक्स है ना, तो 30 कंपनीज में से जो टॉप 15 है ना, ऑब्वियसली जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनका जो है ना वेट ज़्यादा होता है इंडेक्स में। तो अगर आप जो टॉप 15 कंपनीज है ना उसी की परसेंटेज को प्लस कर लें तो ये तकरीबन 90% बन जाती है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि 90% पोर्टफोलियो इनसे बना लें, जो जो इनकी परसेंटेज है उसके हिसाब से जैसे जैसे इंडेक्स बढ़ेगा आपका पोर्टफोलियो भी बढ़ता जाएगा, और 10% से आप अपने एक्सपेरिमेंट कर लें, उससे आप लर्न भी कर लेंगे। जो कंपनी आपको थोड़ी अच्छी लग रही है, या आपका दोस्त बता रहा है, या आपने जो है उस पर कोई रिसर्च पढ़ी है, आपको लग रहा है कि इसमें जो है ना पोटेंशियल है, तो थोड़ा सा हिस्सा पोर्टफोलियो का उससे आप एक तरह से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सही। और ब्रोकरेज हाउस की जो गाइडेंस होती है वो कितनी मौसर होती है, यानी हर बार आपको उनके हर मशवरे पर अमल करना है, या फिर आपको थोड़ा सा अपना भी दिमाग और अपनी स्ट्रेटजी भी आपको ज़रा उसमें इन रखनी है? नहीं, मेरे हिसाब से अपनी एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए।
ये जो मैंने बताया ना कि अगर आपने 90% शुरू में सबको ना 90% इंडेक्स इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, बाकी 10% से आप जो है ना, अब लोगों ने कभी कभी दो जगह भी अकाउंट खुलवाया होता है, तो उधर से कुछ और एडवाइस आ रही होती है, दूसरी तरफ से कुछ और आ रही होती है, तो आप थोड़ा सा उसको ट्रायल एंड एरर करके देखें कौन अच्छी एडवाइस देता है, क्योंकि ये तो बिल्कुल एडवाइज़र पे है ना कि एडवाइज़र कितना अच्छा है। एक ब्रोकरेज हाउस में भी 2 एडवाइज़र होते हैं, तो आपने एक तरह से थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड चेक करके कि ये एडवाइज़र कितना अच्छा है, फिर अगर आपको लगे कि हाँ इसकी एनालिसिस जो है वो अच्छी होती है, अच्छी जो है मेरे साथ नॉलेज शेयर होती है, और एक तरह से फॉरवर्ड लुकिंग आगे क्या होने जा रहा है इसको अच्छा आइडिया होता है, तो फिर आप स्लोली कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेके उस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते। सही, लेकिन एक चीज़ ये तय है अब्दुर्रहमान साहब के शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स या ओवरनाइट रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे, इसमें फौरी तौर पर आप रातों रात अमीर होने का ख्वाब लेकर नहीं आ सकते। यहाँ पर आपको थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल से ज़रूर रहना है, थोड़ा इंतज़ार आपको ज़रूर करना पड़ेगा, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, बहुत दफ़ा ऐसे होता है। जैसे अभी सूरत हाल बेहतर हो रही है, यूएसए ईरान को लेके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलने की बातें हो रही हैं, तो हो सकता है आपका शॉर्ट टर्म में भी बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है वो बन सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकता। लेकिन माइंड सेट जब आए ना तो लॉन्ग टर्म का लेके आना चाहिए कि मैंने ये नहीं करना कि मेरे पास अगर 5 लाख रुपए हैं मैं जल्दी से उसको 5.5 लाख कर लूँ फिर एग्जिट कर लूँगा। ये सोच के आएँ कि अगले 10 सालों में मैंने इसमें ना हर महीने 5-5 हज़ार जो मैं डालूंगा और ये टोटल कोई तकरीबन 6 लाख रुपए हो जाएंगे, इसको मैंने कोई 15 लाख 20 लाख में कन्वर्ट करना है, ताकि मेरी भी लाइफ चेंज हो ना जब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स होंगे मुझे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।